नमस्कार मित्रों, क्या धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया है? हाँ जी हाँ, सवाल इसी बात को लेकर मंडरा रहा है कि कब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। और विपक्ष सोच रहा है कि प्रेशर बना के इस प्रकार से चीज़ें हासिल की जा सकती है। और क्यों ऐसा चल रहा है, इस बारे में आज मैं इस बात वीडियो में बताने वाला हूँ। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ राहुल गांधी ने कोटा में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। और कोटा के कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने विद्यार्थियों को बुलाकर उनके दिमाग में ये भरने की कोशिश की कि धर्मेंद्र प्रधान ही खलनायक है। इस पर जहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान की बात है, और धर्मेंद्र प्रधान इस माफिया के दबाव में है। आपको पता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास करोड़ों रुपए पैसे आते हैं और इसके जरिए माफिया काम करता है, जिसे शिक्षा माफिया कहा जाता है। शिक्षा माफिया पेपर लीक कराकर अपने विद्यार्थी को सिलेक्ट करवाता है और मंत्रियों को दबाव डालता है। शिक्षा माफिया बहुत ताकतवर है, कोई भी मंत्री माफिया के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। और इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने माफिया के दबाव में आकर ये एग्जामिनेशन में हेराफेरी करने का काम करने की छूट दी थी। अब मौजूदा परिस्थिति में राहुल गांधी के कार्यक्रम करने की वजह से विद्यार्थी आंदोलित हुए और इसकी वजह से विद्यार्थियों का आंदोलन की वजह से सरकार प्रेशर में आ गई है, और अर्थात मोदी सरकार। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों ने अपना आंदोलन भी शुरू कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति मोदी को एक्शन में आना लाजमी हो गया था, क्योंकि मंत्री के हाथों से सिचुएशन हाथ से निकल रही थी। तो मोदी ने एक्शन फौरन लिया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, पेपर सेटर्स को हाउस अरेस्ट कर दिया गया और इसके साथ साथ कई और कार्यक्रम किए गए। टेलीग्राम चैनल को बैन कर दिया गया। अब बीजेपी की नेशनल इमेज को इस बात से बहुत काफ़ी गहर या नुकसानदायक धक्का पहुंचा है। भाजपा इससे उभरने के लिए काफ़ी समय लग जाएगा। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से इससे बचा जाए। आपको पता नहीं होगा, टेलीग्राम चैनल 31 देशों में बैन है, क्योंकि वो गैरकानूनी चीज़ों को बढ़ावा देता है। जब वो 31 देशों में बैन हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं बैन किया जा सकता? मेरी सरकार से अपील है कि टेलीग्राम चैनल परमानेंटली बैन कर दिया जाए, ताकि समस्या का समाधान निकल जाए। और जहाँ तक राज्यों सरकारों के अधिकार की बात है, 2013 के पहले राज्यों को अपने MBBS सीट्स का फैसला करने की इजाज़त थी। वो अधिकार, उनकी ताकत, वो उनको वापस कर दी जाए, ताकि ना समस्या रहेगी, ना उसका हल निकालने की केंद्र सरकार पर भार आएगा। और जहाँ तक कोचिंग इंस्टीट्यूट का सवाल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास पैसे आते हैं, इससे माफिया ताकतवर होता है। तो MBBS की कोचिंग के कोचिंग इंस्टीट्यूट को बैन कर दिया जाए। मेरी ये सरकार से अपील है कि MBBS की कोचिंग बैन कर दी जाए, ताकि जो माफिया को पैसा मिलता है कोचिंग इंस्टीट्यूट से, वो बंद हो जाएगा। जब माफिया के पास पैसा नहीं रहेगा तो कोई मंत्री दबाव में नहीं आएगा और उसके भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सके। ये एक आसान से समस्या का आसान सा जवाब है, और मेरी उम्मीद है कि सरकार मेरी इस वीडियो को देखेगी और इस आसान से समस्या का एक आसान सा हल निकालेगी। और जहाँ तक इस बात को लेकर है कि क्या किया जाए, तो मैंने इस सारी वीडियो में सब कुछ बता दिया है कि सरकार के पास हर बार मोदी के लिए दखल करने के लिए ना तो समय है और ना ही मोदी ने इस प्रकार की छवि बनानी चाहिए। मेरी पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार इसको देखने के बाद जागृत हो जाएगी और इस प्रकार से कोई समस्या आने नहीं देगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड जरूर करेंगे। प्लीज़